है कि जो अगले चरण का हम नियोजन करें वो कैंडिडेट्स की परेशानी को देखते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया जाए। नियोजन फिर भी काउंसलिंग और नियोजन जो होगा वो नियोजन इकाई के स्तर पे ही होगा, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया और उनका जो विकल्प है उसके चयन की प्रक्रिया को सेंटर। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। मैं त्रिपुरारी झा स्वागत करता हूं प्रदेश के सीटीटी अभ्यर्थी में को। साथ ही आज चर्चा करूंगा नियोजन नीति का 7th फेज शिक्षक नियमावली में क्या संशोधन हो रहा है। बेसिक बुनियाद जो बेसिक डिफरेंसेस बदलाव हुआ है, होने जा रहा है। छठी चरण प्रक्रिया और 7वीं चरण शिक्षक बहाली में अब अभ्यर्थी को नहीं दर दर भटकना पड़ेगा। अलग अलग जिला में नियोजन इकाई में नियोजन इकाई की संख्या को घटाई जा रही है और जिला वार नियोजन इकाई बनाने की योजना चल रही है। इस तरह से जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो नियोजन इकाई था, इसकी संख्या घटा करके जिला वाई नियोजन इकाई बनाने की योजना चल रही है 7वीं चरण शिक्षक नियमावली में। इसका मूल उद्देश्य है कि अभ्यर्थी को दर दर नहीं भटकना पड़े, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए 7वीं चरण शिक्षक बहाली केंद्रीकृत प्रणाली के द्वारा होने जा रहा है। सेंट्रलाइज तरीका से होने जा रहा है। ऑनलाइन होगी अप्लाई, अभ्यर्थियों को नहीं होगी समस्या अप्लाई करने में। साथ ही नहीं खाक छानना पड़ेगा विभिन्न नियोजन इकाइयों को। आप बने रहिएगा जीएम एजुकेशन में। इसमें शिक्षा विभाग के अपर सचिव दीपक सर क्या कह रहे हैं उनका स्टेटमेंट सुनिएगा। साथ ही एक और डिफरेंसेस है जो काफ़ी आप जानते हैं कि 7वीं चरण प्रक्रिया में हम लोगों ने जो ज्ञापन के माध्यम से दिया है, जो कठिनाई महसूस होता था उसको हम लोगों ने निरंतर शिक्षा विभाग को अवगत कराया है। इसका परिणाम अच्छा निकलते जा रहा है। एक जो समस्याएं थी वेटिंग लिस्ट सिस्टम, जो छठी चरण प्रक्रिया में एक ही डेट में एक ही समय में विभिन्न नियोजन इकाइयों में नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट होता था, जिसमें अभ्यर्थी एक ही जगह पर अपना उपस्थित हो पाते थे। तो उनका किसी कारण से अगर नियोजन इकाई में सिलेक्शन नहीं होता था तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट उनकी समाप्त हो जाती थी और इस तरह से अभ्यर्थी नियोजन से वंचित हो जाता था। इस बार जो 7वीं चरण नियोजन इकाई में जो संशोधन होने जा रहा है, इसमें एक कॉलम बनाया जाएगा, एक वेटिंग लिस्ट। किसी भी कारण से आपकी नियोजन इकाई फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाता है तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा और आपको पुनः चांसेस मिलेगी। इस तरह से 7वीं चरण जो नियोजन इकाई सेवा शर्त नियमावली है, ऐसे कहा जाए तो छठी चरण प्रक्रिया या विगत जो चयन प्रक्रिया हुआ है उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है और शिक्षा विभाग यह थिंक किया है कि आखिर क्या कारण था कि पद की रिक्तियां खाली रह गई और अभ्यर्थी भी बाकी रह गया नियोजन इकाई नियोजित होने से। इस डिफिशिएंसी को रिमूवल किया है। इस रिमूवल के तहत
नियोजन इकाई को किया शॉर्टेस्ट, जिला बार नियोजन इकाई बना करके केंद्रीयकृत ऑनलाइन अप्लाई के द्वारा सेंट्रलाइज मेथड से शिक्षक की होगी अप्लाई। दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट सिस्टम्स होगा लागू। आप जीएम एजुकेशन में सुनिएगा दीपक सर क्या कह रहे हैं। आगे और सारी नियमावली में संशोधन की चर्चा है, जैसे एज रिलैक्सेशंस है। आपको पता है कि मैं अपने चैनल के संबोधन में जब भी बातें करता हूं तो एज के मुद्दा जरूर उठाता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि पिछला नियोजन इकाई में कुछ सारे साथी एज की मुद्दा पर शिक्षक बनने से वंचित रह गए थे, जबकि मेधा अंक लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया था। मैं इस बात पर प्रशासन, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से लेकर के जो भी शिक्षा विभाग से संसर्गित व्यक्ति हैं उनके सामने ज्ञापन के माध्यम से दिया हूं, और हम लोगों ने बतलाया है कि हरगिज अगर 7वीं चरण प्रक्रिया को संपादित करना है, जिसमें किसी को न्यायालय में जाने के मौका न मिले, खास करके एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर, तो आपको 55 वर्ष से अधिक एज या तो कंप्लीट बाधा शांत कर दीजिए तो बेहतर होगा। क्योंकि एक नियोजन में अगर किसी मेधा अंक के या किसी भी परिस्थिति में उसके नियोजन नहीं हो पाता है तो अभ्यर्थी अगले सत्र के नियोजन में भी भाग ले सके। यह तो अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही पर्दाफाश होगा, लेकिन अभी तक जो आ रही है कि यह इतना तय है कि डोमिसाइल सेंट्रलाइज की मांग हम लोगों ने किया था और शिक्षा विभाग इसको पूर्णतः लागू करने जा रही है। आप जानते हैं अभ्यर्थी भाई साथियों, डिमांड इज एनर्जी ऑफ हाउस। एक समय था कि निदेशक लोग कहते थे कि 2006 में विधानसभा में सत्र में यह चर्चा हो चुकी है, डोमिसाइल लागू होगा। आप किस तरह की बात करते हो, मांग उठाते हो, लेकिन मांग से ही आवश्यकता जब प्रभावपूर्ण हो जाता है, इच्छा तो मांग में बदल जाता है, और मांग को जब इन्फेटिक बना देते हैं तो उसकी पूर्ति होती है। इसलिए हम साथियों से आग्रह करते हैं जो कॉमन समस्याएं हैं पूरे प्रदेश के सीटेट अभ्यर्थी जिससे प्रभावित होगा, उस समस्या की लड़ाई एक त्रिपुरारी झा की ताकत नहीं है कि लड़ लेगा। पूरे प्रदेश के साथी को इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी और विभिन्न तरीका का उपयोग करना पड़ेगा। आप बने रहिए जीएम एजुकेशन में और आगे सुनिएगा कि दीपक सर सेंट्रलाइज वेटिंग लिस्ट सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।